Welcome back to my channel. Hope you are good. In our previous video, we have learned about the welfare center definition, its meaning, definition, characteristics, and criticism. Now, in this video, we will learn about the another definition of economics, which is scarcity center definition given by Professor Robbins in both Hindi and English. Watch full video to understand all the things in a proper manner. हमने हमारी पिछली वीडियो में वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन का मतलब जाना, उसके डेफिनेशंस का मतलब जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, क्रिटिसिज्म देखे. अब हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन जो है स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन, उसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिटिसिज्म्स देखेंगे. इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश. वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ पाए. और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो. And also join our Instagram ID for the daily quiz. And I am waiting for your valuable feedback in the comment section. Scarcity center definition. Scarcity center definition is given by Professor Robbins. According to scarcity center definition, economics is the study of how human beings adjust themselves between the limited resources and unlimited wants. Professor Robbins said that wants are unlimited. As soon as one want is satisfied, another want arises. Scarcity center definition दिया गया है प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा. ये डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि कैसे एक इंसान, कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच. जो रिसोर्स होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है और वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होते हैं. प्रोफेसर रॉबिन्स भी यही कहते हैं कि वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होते. जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है, हम एक वांट को पूरा करते हैं, एक इच्छा को हम पूरा करते हैं, वैसे ही दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी वांट अराइज हो जाती है. If the wants are not fulfilled, then they become the reason for sorrow. Hence, the choice should be made and the urgent want should be satisfied first. And according to Robbins, economics studies the behavior of individual, that how he adjusts himself between the limited resources and unlimited wants. अगर ये want, हमारी जो want arise हुई है, हमारी जो इच्छा आई है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो यही sorrow का कारण बनती है. sorrow का मतलब दुख, यही दुख का कारण बनती है. और तो रॉबिन्स बोलता है कि चॉइस होनी चाहिए, मतलब हमें चूज़ करना चाहिए कि कौन सी वांट ज़्यादा ज़रूरी है और उस वांट को सबसे पहले पूरा करना चाहिए. थस रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, कि वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इस लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट के बीच. रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास पैसे हैं वो पैसे हमेशा लिमिटेड होते हैं किसी भी चीज़ों को ख़रीदने के लिए. और हमारी वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्स कैसा है, लिमिटेड है. तो इकोनॉमिक्स रॉबिन्स के अकॉर्डिंग यही स्टडी करता है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है इन चीज़ों के बीच. वो चीज़ें हैं अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस. ये तो था मीनिंग डेफिनेशन का जो दिया गया है उसका. अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एकदम वर्ड टू वर्ड जो रॉबिन्स ने दिया है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. सो प्रोफेसर रॉबिन्स की ये डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को
स्टडी करता है कि वो कैसे एडजस्ट कर रहा है अपने आप को अनलिमिटेड बॉन्ड्स और लिमिटेड मीन्स के साथ। यहाँ पे जो एंड्स है उसका मतलब है वॉन्ट्स, क्योंकि वॉन्ट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, उसका कोई एंड नहीं होता, इसलिए वॉन्ट को यहाँ पे एंड्स बोला गया है। और स्कार्स मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है, उसकी शॉर्टेज होती है। स्कार्स का मतलब शॉर्टेज, तो यहाँ पे मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेटिव यूज हो। तो इन एक्चुअल जो प्रोफेसर रॉबिन्स है उनकी डेफिनेशन ये कहती है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कि वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अनलिमिटेड बॉन्ड्स के बीच और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच, और उस रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस, टेक फॉर एग्जांपल, अगर 10 रुपये है हमारे पास तो उसके बहुत सारे यूज़ है, हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, तो बहुत सारी यूजेस है। लेकिन वो रिसोर्स स्कार्स है, वो सिर्फ 10 रुपये, वो स्कार्स है, उसकी कमी है, लेकिन उसके बहुत सारे यूजेस है जिसके कारण ही किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Till now we have learnt about the meaning of scarcity centered definition and we have seen the definition given by Professor Robbins. अभी तक हमने scarcity centered definition का meaning पढ़ लिया और actual definition भी देख ली। अब हम देखेंगे characteristics of scarcity centered definition. So the first characteristics of scarcity centered definition is wants are unlimited. There is no limit of human wants. As soon as one want is satisfied, another want arises, and this process is continued till the end of life. If we want to purchase a pen to write, we immediately require ink and a notebook. Thus, there is no end of the wants. In this way, wants go on increasing. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि wants unlimited है। ह्यूमन वॉन्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती, वो एकदम असीमित होते हैं, उनकी कोई सीमा ही नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी आ जाती है, और ये प्रोसेस लाइफ के एंड तक चलता रहता है कि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी आई, तीसरी पूरी हुई, चौथी आई, ऐसे ही चलता रहता है। एक के बाद एक इच्छा आती जाती है, तो ये जो वॉन्ट्स है उसे अनलिमिटेड बताया गया है। और टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक पेन खरीदी, अब हमने एक पेन खरीदी, अब वो खाली तो नहीं रहेगी, अब उसके लिए हमको इंक भी चाहिए। अब हमने पेन खरीदी तो हम उसका कुछ तो यूज़ करेंगे, तो हमको लिखने के लिए नोटबुक भी चाहिए। तो ऐसे ही वांट एक के बाद एक अराइज होना शुरू हो जाती है। वांट्स का कोई भी एंड नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती चली जाती है, इसलिए वांट्स को अनलिमिटेड कहा जाता है। और ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन का। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, resources are limited. Human wants are unlimited, but the resources means to satisfy these wants are limited. According to Robbins, the scarcity of resources are responsible for exercising economic problem. Second characteristic है ये है कि रिसोर्स लिमिटेड होता है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, पर उन वांट्स को पूरा करने, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत होती है। रिसोर्स बेसिकली मनी ही होता है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनी की नीड होती है, जो कि हमेशा लिमिटेड होता है। और इसीलिए ही एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसके पास रिसोर्स ही लिमिटेड होता है। So resources are always limited and human wants are unlimited. Third characteristics of scarcity definition is resources are capable of alternative uses. Resources have alternative uses. Limited resources can be put to various uses. That is why a consumer faces problem due to alternative uses. The person has to think in which goods he should spend the money. तो थर्ड है कि रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज़ के कैपेबल होते हैं। रिसोर्सेज को हम अल्टरनेटिव यूज़ में डाल सकते हैं, ये बहुत सारे यूज़ होते हैं।
कि सिर्फ और सिर्फ एक 10 रुपए का एक ही यूज़ नहीं होता, उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसलिए ही एक कंज्यूमर को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो रिसोर्सेज की कमी है, पहले ही वांट्स अनलिमिटेड है, और ऊपर से इस रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस भी है। तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे खरीदनी कौन सी गुड्स है, कौन से चीज़ में वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाए, कौन सी चीज़ में ऐसे लगाए पैसा कि उसका वेस्ट ना हो, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ होता है। मैंने कहा जैसे कि कोई 10 रुपए का नोट है तो उसके बहुत सारी यूजेस होते हैं, चॉकलेट खाना, पेन खरीदना या कुछ भी और चीज़ें खरीदना, बहुत सारे यूजेस है। इसलिए कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सी चीज़ खरीदनी है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है और इच्छाएं असीमित है। Now the four characteristics is analytical. The definition of Robbins is based on the analytical studies of nature of human being. The main aim of his definition is to find out how a common man behave in the condition of scarcity. एनालिटिकल, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालिटिकल। रॉबिन्स की डेफिनेशन एनालिटिकल स्टडीज पे बेस है। अब ये एनालिटिकल होता क्या है? एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं ध्यान से, तो उसे ही हम एनालिटिकल बोलते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है और वो रोज़ लेट से घर आ रहा है, छोटा सा बच्चा है और वो रोज़ लेट से घर आ रहा है, इधर उधर घूमने जा रहा है, कुछ भी कुछ कर रहा है, तो उसके घर वाले उसे स्टडी करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे कि वो ऐसा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों लेट आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम एनालिसिस। तो वही रॉबिन्स की डेफिनेशन भी बेस्ड है एनालिटिकल स्टडीज़ में, और ये ह्यूमन बीइंग के नेचर को एनालाइज करती है, क्योंकि इस डेफिनेशन का मेन एम होता है ये पता लगाना कि एक कॉमन मैन कैसे बिहेव कर रहा है शॉर्टेज की कंडीशन में, वो कंडीशन में जहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, वहाँ पे वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, यही स्टडी करता है स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन, इसी का एनालिसिस वो करता है। Fifth is universally accepted. The definition of Robbins is universally accepted and it is applicable to all the countries. It is accepted in capitalist country like USA and communist country like Russia. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, हर जगह ये डेफिनेशन मानी जाती है, सारी कंट्रीज़ में ये डेफिनेशन को माना गया है, और ये कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे कि यूएसए और कम्युनिस्ट कंट्री जैसे कि रशिया जैसे देशों में भी एक्सेप्टेबल है। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन के। This were the characteristics of scarcity definition. Now we will see the criticisms of scarcity centered definition. First criticism of scarcity centered definition is the scope is too wide. Robbins' definition has widened the scope of economics so much that it becomes difficult to study every part of the country. Mainly, Robbins' definition is based on human behavior, and it is not possible to study the human behavior in different parts of the country. अब पहला क्रिटिसिज्म है स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन का कि स्कोप बहुत बड़ा है। रॉबिन्स की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के स्कोप को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। इतना ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर पार्ट को स्टडी कर रहे हम कंट्री के, हर एक देश के पार्ट को हम स्टडी कर सके। रॉबिन्स की डेफिनेशन मेनली बेस्ड है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कि ह्यूमन वो स्टडी करता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स के बीच में। तो यही ह्यूमन बिहेवियर को वो स्टडी करता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर कंट्री में जाके हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सके। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कैसे वो स्टडी कर सकते हैं हम। तो इकोनॉमिक्स का स्कोप को बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है रॉबिन्स की डेफिनेशन ने, इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म बन गया है स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन का। नाउ द सेकंड वन इज ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज रेशनल। According to the definition of Robbins, human behavior is always rational, same.
This is not true in real life. Human behavior is not always rational, it changes. So his definition has been criticized. ह्यूमन बिहेवियर हमेशा रेशनल नहीं होता, हमेशा सेम नहीं होता. रॉबिन्स की डेफिनेशन ये बोलती है कि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा सेम होता है, लेकिन ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है. ह्यूमन बिहेवियर हर जगह, हर देश में, हर घर में सेम नहीं होता है. तो ह्यूमन बिहेवियर तो पल पल में बदल जाता है. तो ये एक क्रिटिसिज्म है स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन का, क्योंकि वो बोलता है सेम होता है बट रियल लाइफ में ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं होता है. थर्ड इज नो प्लेस टू द ह्यूमन वेलफेयर. अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ अदर इकोनॉमिस्ट, द एंड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज ह्यूमन वेलफेयर. रॉबिन्स डिड नॉट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, एट द एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन by the use of their limited income. थर्ड है ह्यूमन वेलफेयर को कोई प्लेस नहीं दी गई. अदर इकोनॉमिस्ट के व्यू में जो ह्यूमन बिहेवियर का एंड होता है, जब ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है तो उसका लास्ट होता है ह्यूमन वेलफेयर. लेकिन रॉबिन्स इस व्यू से एग्री नहीं करता. वो ये बोलता है कि एंड में भी जब वो मरने वाला होता है तब भी उसको सिर्फ अपनी इनकम का सेटिस्फैक्शन चाहिए. जो ये यूज़ किया है उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए. वो बोलते हैं एट लास्ट में भी सिर्फ इंसान पैसा पैसा करते रहता है लास्ट में, ना कि कोई ह्यूमन वेलफेयर करता है. तो ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का एंड ह्यूमन वेलफेयर ही होता है, ना कि ये कि वो लास्ट में भी अपने लाइफ के एंड में भी सिर्फ मनी मनी एंड मनी कर रहा है. इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म है कि उसने ह्यूमन वेलफेयर को कोई भी जगह नहीं दी है. Fourth is positive science. According to Robbins, economics is a positive science, but other economists were not agree with the view of Robbins. According to him, economics is positive science as well as normative science and art too. Positive science. Robbins के according economics एक positive science है, बट अदर इकोनॉमिस्ट इस व्यू से एग्री नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस भी है और पॉजिटिव साइंस भी है और एक आर्ट भी है. इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म बना है स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन का. Hope you have understood all the things. Thank you for watching the video. If you like the video, then like, share and subscribe. Also watch part 2 and part 1. The link is in description to understand all the things better, and also to know about the next definition of economics, that is growth center definition. Watch part 4, and also important questions will be on that video. Join us on Instagram for daily quiz. ID is in description, and also write the comments in the comment section and provide your feedback. सो देखने के लिए शुक्रिया. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो, और पार्ट 1 और पार्ट 2 पे ज़रूर देखें ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आप समझ पाएँ. और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इंस्टाग्राम में हमें ज्वाइन करें ताकि डेली क्विज में आप पार्ट ले सके और अपना नॉलेज बढ़ा सके. आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू.